हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आपको 100% एकदम फ्री के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए 2004 का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर पाइएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखिए रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूविंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन द, मूव मतलब होता है स्टार्ट, किसमें होता है? राज्यसभा में अलोन। ठीक है, सिर्फ राज्यसभा में होता है। रिमूवल का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट किस में होता है? सिर्फ राज्यसभा में। चलिए पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं टॉपिक को। वाइस प्रेसिडेंट को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्शन क्या होता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 कहता है देयर शेल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शेल बी, शेल का मतलब होता है मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी या मस्ट, मस्ट या मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी या फिर मस्ट, एकदम होना ही चाहिए। प्रेसिडेंट वाला में भी 52 में भी यही था कि देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वैसे राज्यसभा का चेयरमैन होता है। देखिए इलेक्शन, इलेक्शन देखिए, इलेक्ट्रो इलेक्शन में कौन कौन मेंबर होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब इलेक्टर, इलेक्टर जो वोट देते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल एमपी। देखिए यहाँ पे ऑल एमपी लिखा हुआ है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, नो मैटर। ठीक है, मैटर वेदर, वेदर अपॉइंटेड और इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड। ठीक है, ऑल एमपी जितना भी है लोकसभा में, सब एमपी जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। इलेक्शन लोग क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन था? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली का सिर्फ इलेक्टेड मेंबर था। यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑल एमपी लिखा हुआ है, सिर्फ एमपी। ठीक है, एमएलए नहीं है इसमें, एमएलए नहीं है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट वाला में था, प्रेसिडेंट वाला में एमएलए भी था। ये राज्यसभा, ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट वाला है। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला में एमएलए था। ठीक है, और एमपी जो थे वो सिर्फ इलेक्टेड एमपी थे, और एमएलए इलेक्टेड वाला। ठीक है, नॉमिनेटेड वाला उसमें प्रेसिडेंट में नहीं था। यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिर्फ एमएलए, एमपी, एमपी थे। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इसमें शामिल नहीं होते, सिर्फ एमपी शामिल होते हैं। वो लोकसभा में अपॉइंटेड के जरिए हो या फिर इलेक्टेड के जरिए हो। ठीक है, ये हो गया, इलेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के जरिए। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये सब आपको याद करके रखना है। 1 2, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, सेक्रेट बैलेट पे होता है। ठीक है, सेक्रेट बैलेट, सेक्रेट बैलेट के जरिए होता है। ठीक है, ओपन बुलेट, नॉट ओपन बुलेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल पेन से। ये जो प्री में फैक्ट आता है वो सब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नोट ओपन बैलेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये स्टेटमेंट आ सकता है। प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया है, मैंने टेस्ट सीरीज का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो यही सब टेस्ट सीरीज में रहता है। उसके बाद देखिए नो ईवीएम, नो नोटा, नोटा का मतलब क्या होता है? नॉन ऑफ द अबव। ठीक है,
नन ऑफ द अबव, नोटा का मतलब हटा है, ठीक है। नो विप, इसमें भी नो विप। विप का यूज इसमें भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तीन तरह के विप होते हैं। फर्स्ट लाइन, लाइन विप, ठीक है। जैसे देखिए अटेंड द मीटिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अटेंड द वोट, अटेंड द वोट यहाँ पे। सेकेंड लाइन विप, सेकेंड लाइन विप मस्ट वोट, ठीक है। वोट में सिर्फ हाजिर होना है आपको, प्रेजेंट रहना है उस दिन, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिख देता हूँ, प्रेजेंट। दैट डे। फर्स्ट लाइन वीक का मतलब होता है कि एमपी को बोलना है कि आप उस दिन प्रेजेंट रहिएगा। सेकंड लाइन वीक का मतलब होता है कि मस्ट वोट, वोट आपको डालना है, ठीक है। और थर्ड लाइन वीक क्या कहता है, थर्ड लाइन वीक कहता है कि कौन सा पार्टी में हूँ, ठीक है। दिस पार्टी, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन देना कि कौन सा पार्टी में वोट देना है, ठीक है। याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो विप में है, ये जो विप मेंशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं, नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एनीवेयर, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये विप मेंशन नहीं है। याद करके रखना है। और एक पेज में ले लेता हूँ, एक मिनट। और एक चीज़ देखिए, प्रेसिडेंट के लिए प्रपोजल रखता था, कितना प्रपोजल लगता था प्रेसिडेंट के लिए, 50 लगता था, ठीक है। इसमें प्रपोजल कितना लगेगा, 50, जो आपका नाम ले सके, ठीक है। ये आपको बोल सके कि हाँ ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। प्रपोजल का मतलब ये होता है सेकेंडर। सेकेंडर कौन होते हैं, जो कि आपके एग्री हो, ठीक है। एग्री हो कि हाँ ये बंदा सही है, ठीक है। सेकेंड वाला सेकेंडर। उसके बाद देखिए, वो प्रेसिडेंट वाला में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता था, 15,000 होता था। इसमें कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है इसमें, 15,000, ठीक है। 15,000 रुपीज। प्रेसिडेंट वाला में कितना था, प्रेसिडेंट वाला में था कितना था, प्रेसिडेंट वाला में भी यहाँ था 15,000। देखिए, उसके बाद इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो, इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा तो किसके पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कितना मेंबर की जरूरत है, कम से कम एटलीस्ट 10 मेंबर, ठीक है। इलेक्शन, अगर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर इलेक्शन का कोई भी डिस्प्यूट है कि इलेक्शन गलत हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो कम से कम 10 मेंबर का परमिशन चाहिए, ठीक है। 10 मेंबर अगर बोलना चाहिए कि हाँ ये इलेक्शन में कुछ झोल झपाट हुआ है, तो उसके लिए, ठीक है, 10 मेंबर एग्री होना चाहिए एटलीस्ट। मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा भी 20 भी हो सकता है, ठीक है। 30 भी हो सकता है, स्टेटमेंट में दिया है 30, 40, 15, 10 से ज़्यादा, ठीक है, एटलीस्ट 10, कम से कम 10, उससे ज़्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए बाई एनी वे।
मैं इसलिए ये वर्ड लिख रहा हूँ ना, जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारा देखिएगा प्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही चीज़ तो नहीं समझ में आता है। बाई एनी वे देखिएगा उसमें लिखा रहता है कि नेचुरल सिटीजन होना चाहिए बाई बर्थ के लिए, एडिशन के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सिर्फ, जैसे भी हो, ठीक है। मिनिमम एज कितना चाहिए? 35 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए भी ये भी सेम एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तरह ही, ठीक है। 35 साल का एज होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल। लोकल गवर्नमेंट के लिए 21 साल। ये स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। लोकल सेल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कितना एज चाहिए आपको? 21 साल की एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ही शुड बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट वाला में लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा का। लोकसभा यानी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल, कोई भी लोकसभा के इलेक्शन में, जैसे आपका आईडी कार्ड है, ठीक है। आई कार्ड है ना आपके पास आई कार्ड ही है तो वही है इलेक्टोरल रोल, ठीक है। कि कोई भी कंस्टिट्यूएंसी में, इंडिया के अंदर कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हो लोकसभा का, उसमें आपका आई कार्ड होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रेसिडेंट वाला में भी ये क्वालिफिकेशन था, ये क्वालिफिकेशन था, ये क्वालिफिकेशन था, लेकिन वहाँ पे, यहाँ पे लोकसभा था, ठीक है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा है। ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए ओथ, देखिए एडमिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट एज सेम पर्सन अपॉइंटेड इन द डेट ऑफ बिहाफ बाय हिम, ठीक है। एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट भी। उसके बाद देखिए रिमूवल, यहीं से क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे यही वाला फर्स्ट वाला लाइन जो लिखा हुआ है ना, यहीं से एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन मैंने शुरू में ही आपको दिखाया है। देखिए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा, ठीक है। इनिशिएटेड का मतलब होता है, देखिए स्टार्ट, मूव, बिगेन, बिगेन, ये तीनों वर्ड याद करके रखिए। स्टार्ट, मूव, वहाँ पे जो क्वेश्चन था वहाँ पे मूव लिखा हुआ था, ठीक है। इनिशिएट नहीं लिखा हुआ था, मूव लिखा हुआ था। उसके बाद देखिए 14 डेज का नोटिस मस्ट बी प्रोवाइडेड, 14 दिन पहले, रिमूवल से 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पहले, ठीक है। यहाँ पे ये रिमूवल का रिजोल्यूशन है ना, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट मेंशन, ठीक है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये रेजोल्यूशन वाला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए इट शुड बी पास बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? जब हम लोग मेजोरिटी पढ़ेंगे तो उसमें तो देखेंगे ही। मैं एक बार बता देता हूँ, देखिए जितना भी वैकेंट, स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जितना है 543 है ना, टोटल स्ट्रेंथ 552 है, ठीक है। 552 माइनस वैकेंसी कितना है? जितना पोस्ट खाली है उसको छोड़कर, पकड़ लीजिए 50 खाली है तो उसको छोड़कर, टोटल स्ट्रेंथ का 50 छोड़कर, बाकी जो वैकेंसी रहेगा उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 50% से ज़्यादा होना चाहिए।
तो उसके बाद देखिए इट शुड बी पास बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसेस है वो किसमें होगा, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी या फिर बाई लॉ। सिंपल मेजोरिटी 50%, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द रेजोल्यूशन फॉर मूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव, ठीक है, मूव स्टार्ट बिगेन कुछ भी हो, राज्यसभा एलोन, ठीक है। राज्यसभा में अकेला ही पास होता है, लोकसभा में पास नहीं होता। देखिए यहाँ पे लोकसभा एलोन दिखा हुआ है, हाइदर हाउस, जॉइंट सिटिंग। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए पावर एंड फंक्शन, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। देखिए ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ व्हेन वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का जब भी वैकेंसी ऑकर होगा, वैकेंसी खाली होगा, तो उसकी जगह कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट लेंगे, ठीक है। ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, ठीक है। जब प्रेसिडेंट का रिजाइन करेंगे या फिर रिमूव होंगे, डेथ मर जाएंगे या फिर कोई और दूसरा प्रॉब्लम होगा, तो उसकी जगह कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो में पूरा कंप्लीट मतलब प्रेसिडेंट के जितना भी पावर है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। वो कौन सा मॉड्यूल है, वो चौथा मॉड्यूल है, आज का 5वां मॉड्यूल है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स ही सिर्फ नहीं, जितना भी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है ना, स्टैटिक का 6 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब का सब सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्री से पहले ही मैं सब वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्री कितना मई, 25 मई को प्री का एग्जाम है, उससे पहले ही मैं ये सब वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 25 मई से पहले देखिएगा, 20 मई आते आते, ठीक है, 20 मई आते आते स्टैटिक का आपका कोई भी टॉपिक जो है वो अधूरा नहीं रहेगा, सबका सब मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 20 मई आते आते जितना भी वीडियो हो सकता है, 100 200 जितना भी वीडियो होगा, जितना भी मॉड्यूल होगा, वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मेरा ऑनलाइन क्लासरूम वाला मॉड्यूल से मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे पूरा डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी से मैं पढ़ाता हूँ। इसीलिए देखिए और कोई भी टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए। और सिर्फ एक बार रिविजन के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत एक बार रिवीजन के लिए सिर्फ पढ़ दीजिएगा, हो जाएगा काम आपका। ये पीडीएफ स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा और लक्ष्मीकांत वाला पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।